पर वैसे ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है, ठीक है। देखो कौन सी एक्सरसाइज है यहाँ से, थर्ड नंबर है ना, वेरी इंपॉर्टेंट 13.3 एक्सरसाइज 13.3। देखो इससे पहले इसका सबसे पहले बेसिक समझो। तो बेसिक कैसा है कि इसके अंदर कोण शेप होता है। ये अपन ने मोस्टली 2-3 जगह देखा है, एक तो सॉफ्टी में और एक जब बच्चे का बर्थडे मनाते हैं तो वो जो टोपी पहनते हैं वो सब इसी शेप की है, कोण शेप की। अब मैंने बोला था कि कोई भी अगर वर्क आपको करना है तो उस वर्क को करने के लिए बेसिक नीड क्या क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, मतलब वो सामान हमारे पास है या नहीं है। तो देखो इसमें बेसिक नीड है एक तो रेडियस, ठीक है, एक है हाइट और एक है स्लैंट टाइप, इसको बोलते हैं स्लैंट टाइप, ठीक है। ये हाइट और ये रेडियस, ये 3 चीजें हैं। अब क्या होता है कि आपको मोस्टली 2 ही देता है, या तो R और L देता है या R और H देता है। उस केस में आपको क्या करना है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस, हमेशा याद रखना 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो इसके अंदर वो रिलेशन लग जाएगा। तो ये रिलेशन हमेशा याद रखना, L² होता है H² ये रिलेशन है, ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब जैसे कई बार ये और ये दिया है तब ये निकाल लेना, ये दोनों दिया तो ये निकाल लेना, पर वो प्लस माइनस करने का ध्यान रखना, सिर्फ प्लस ही नहीं करना हमेशा, पहले देखो दिया क्या क्या है वो इसमें पुट करो। अब जैसे अगर H निकालना है, ये दोनों दिए हुए तो इस R को फॉर्मूला बनेगा, मतलब इसी से 3 फॉर्मूले बन सकते हैं। H² हो जाएगा L² - R², R² हो जाएगा L² - H²। तो अकॉर्डिंग टू नीड फॉर्मूला काम में लेना है, ऐसा नहीं पाइथागोरस नाम आया लगाओ प्लस और फॉर्मूला आया, ऐसा नहीं होता। फिर इसका CSA का फॉर्मूला πRL, ठीक है। CSA का मतलब होता है सिर्फ चारों तरफ का, तो इसमें छूटेगा क्या, नीचे का बेस छूटेगा सिर्फ पेंडा। तो अगर TSA पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, πRL प्लस कर देंगे πR²। नीचे सर्कल है, सर्कल का एरिया πR², इन दोनों में कॉमन क्या है πR, तो यहाँ पे फॉर्मूला बच गया, ये अपनी बुक में दिया हुआ है πRL + R। ये आया कहाँ से वो भी अपने को यहाँ से समझ में आया, ठीक है। ये CSA का फॉर्मूला और ये TSA का फॉर्मूला। अब देखो इसकी एक्सरसाइज की क्वेश्चन, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर, तो D दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, 10.5, ये 10.5, ठीक है। आगे देखो एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, तो L = 10 से, हाथ याद रखना है, स्लैंट हाइट दिया तो L देगा और हाइट दिया था H देगा। फिर फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, तो सिंपल ये है, यहाँ से D दिया हुआ तो R कितना हो जाएगा 10.5/2। मैथ्स का एक ये भी कई बार फंडा रहता है, इसको हम लोग यहाँ सोल्व नहीं करते क्योंकि पहले यहाँ सोल्व करो पॉइंट में आंसर आता है, उससे अच्छा क्या है, जैसे CSA कर्व्ड सरफेस पूछा है ना, तो फॉर्मूला लगाओ πRL, तो पाई की वैल्यू 22/7, R कितना है 10.5/2 और इनटू L कितना है 10। अब देखो 2 से कट जाएगा 11, तो ये कटा, यहाँ आ गया 11, 7 से ये कट जाएगा, 7 में का 7, 1.5, तो 1.5 को 10 से मल्टीपल किया तो कितना हो गया 15, 15 को 11 से करोगे तो 5 और 11, ये आएगा नहीं, ये नहीं आएगा 165, हाँ ये आएगा, तो 5, 6 और 165। तो ये देखो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आप और इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे अपन इसको यहाँ सोल्व करते हैं, यहाँ सोल्व करते पॉइंट पे आ जाता, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करते फिर पूरा करना पड़ता, उससे अच्छा उसको सीधा काम में ले लिया, तो 2 यहाँ से कट ही गया तो हमारी कैलकुलेशन इजी, ठीक है ना। फिर देखो सेकंड नंबर, फाइंड द TSA, तो इसमें हमको फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया, और दिया हुआ क्या है, स्लैंट हाइट इज 21 मीटर, तो इसका मतलब L दिया हुआ है 21 मीटर, एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 24 मीटर,
तो d इज इक्वल टू, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया 12। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। तो TSA का फॉर्मूला है पाई r और ब्रैकेट r प्लस l। तो पाई कितना 22/7 इंटू r कितना, और अंदर 12 प्लस 21। बस इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, यहाँ पे 12 प्लस 21 को ऐड कर दो, फिर जो कट हो रहा है उसको कट कर दो, नहीं तो सोल्व कर दो। ये आंसर है, हो जाएगा। चलो आगे देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, CSA ऑफ कोण इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो CSA इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। L इज इक्वल टू कितना दे दिया 14 सेंटीमीटर। फिर आगे पहला क्वेश्चन, रेडियस ऑफ बेस निकालना। तो CSA का फॉर्मूला लगा दो, पाई r l इज इक्वल टू 308। CSA 308 है तो पाई r है 308। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r निकालना है, l 14 इज इक्वल टू 308। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 308, 7 डिवाइड में मल्टीपल में चला जाएगा, 22 नीचे और 14 भी नीचे। इसको सोल्व 7 से 14 कट जाएगा, 2 टाइम्स 2 से ये कट जाएगा और कट जाएगा, फिर उसका बाद में फाइनल आंसर देगा। ठीक है, हाँ सेकंड वाले में टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो जब r आ जाएगा तो फिर सीधा TSA का फॉर्मूला। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड में क्या पूछा है TSA। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा TSA इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा पाई r ब्रैकेट r प्लस l या l प्लस r। अब देखो सब समान है आपके पास, पाई है, r यहाँ से निकल जाएगा, l दे देगा, इस पूरे को सोल्व कर दो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4th में क्या दिया हुआ है, कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, ये अलग है, h दिया हुआ है, एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, r इज इक्वल टू 24 मीटर दिया हुआ है। फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। देखो मैंने फॉर्मूला बताया था, सिंस l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। l कितना है पता नहीं, r कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस h कितना है, तो यहाँ पे कितना आएगा 24 का स्क्वायर कितना होता है 24 का 576। तो यहाँ पे आ जाएगा 576 प्लस 100, तो ये हो गया 676। l स्क्वायर इज इक्वल टू 676, तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ठीक है। तो ये सेकंड देखो इसी का, कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। अब यहाँ से दिमाग लगना शुरू हो गया, ये कह रहा है कि हमको कैनवस टेंट के ऊपर चारों तरफ कोई कलाकारी करनी है और उसका खर्चा कितना दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपीज। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो ये सोचो कि कैनवस कर रहे हैं, मतलब कोई पेंटिंग कर रहे हैं या कलर कर रहे हैं, तो बॉटम तो आएगा नहीं, क्योंकि क्या होता है टेंट में नीचे तो बेस होता है ना, मिट्टी होती है, टेंट कहाँ लगते हैं अक्सर रेत वाली जगह पे लगते हैं, तो सिर्फ चारों तरफ का। तो इसमें हम लिखेंगे ऐसा, एरिया फॉर कैनवस इज इक्वल टू पाई आर है। तो पाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 22/7, आर आपको दिया हुआ है और एल कितना है 26। तो इसको सोल्व कर लो,
फिर इसका निकालेंगे कॉस्ट, तो एक मीटर स्क्वायर का है 70 रुपीज, तो पूरे का कितना हो जाएगा, इसको इंटू 70 सर इसमें बोला है कि पाई की वैल्यू 3.14। हाँ तो वो भी ले सकते हो, 22/7 मत लेना, उसकी जगह पे 3.14 लेना। नहीं 22% से आ गया। आ जाएगा, क्योंकि देखो कारण क्या है, इधर देखो 22/7, 7 3 जा, पीछे क्या बचा, लगा पॉइंट, कितना बचा, 0। पर यहाँ पे बोला है कि कहाँ पे बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिफ्थ कर रहे हैं अपने, और कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे देखो 22/7 भी आता यही है, हाँ बट 22/7 का आंसर एग्जैक्ट ये नहीं है, अभी और आगे जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, कई बार वो खुद बोल देता है कि उतना लंबा मत करो, सिर्फ 3.14 से, तब आपको लेना 3.414 ही है। क्यों? नहीं तो अगर वैल्यू में फर्क आ जाएगा, नहीं तो 2 4 5 डिजिट का वैल्यू में फर्क आ जाएगा। तो जब नहीं बोलता तब तो 22.7 ले लो, अगर बोल देता है तब आपको 3.14 मेरी 2.7 इजी रहता है, 7 कैसे आता है। हाँ, 7 करते हैं। ठीक है ना, और अगर बोल देता है तब आपको ये लेना है, घबराना मत, क्योंकि देखो 22.7 का आंसर यही आता है, 3.14। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। What length of terracoline 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter? तो h इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 मीटर। फिर बेस रेडियस 6 मीटर, तो r इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 मीटर। देन assume that extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 cm, मतलब 20 सेंटीमीटर सिर्फ एक्स्ट्रा जा रहा है। तो हमको सबसे पहले क्या करना, टेराकोलिन बनाना है, उसके ऊपर कवर करना है। तो कवर कहाँ होगा, चारों तरफ होगा, तो हम सी ए से निकालते हैं। तो सी ए से पहले हमको एल चाहिए, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100। तो एल इज इक्वल टू कितना हो गया, √100, तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। मीटर है कि मीटर। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका सी ए से निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई आर एल। पाई कितना दिया हुआ है, 3.14, यस सर। तो यहाँ पे आ जाएगा 3.14 इंटू आर। आर कितना है 6 इंटू 10, एल 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 31.4 इंटू 6, 6 4 जा 24, 2 इधर 6 और 2 8 और 6 3 जा 18, तो ये आ गया 188.4 बराबर। अब हमको क्या कह रहा है, assuming that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. और ये तो हमारा सीए से आया ना, तो कब ऐसा तो नहीं था कि 10.2 करना था इसको। What length of terracoline 3 meter wide will be required to make conical tent of height? Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. अब वैसे तो होता क्या है, जैसे ये एरिया आ गया, तो अब हमको इतना एरिया लेना है तिरपाल का, तो उसमें लेंथ दी हुई है 3,
विड्थ दी हुई है 3, उसकी लेंथ हम लोग मान लेते हैं x, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 18.188.4, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 188.4 अपॉन, बट वो 20 सेंटीमीटर का फिर क्या काम है, पीछे आंसर कितना रहेगा? वो तो इसी से आ जाएगा। 20 का क्या काम है? हाँ, देखो इसको डिवाइड करोगे तो 3 6 या 18, हाँ, फिर आएगा 3, 63 पॉइंट समथिंग है। अच्छा, वो तो थोड़ा बहुत तो फर्क आ जाता है, बट ये 20 सेंटीमीटर का फिर क्या काम है? एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल that will be required for stitching cutting is approximately extra length। हमको पता क्या करना था कि ये जो हमने L10 लिया है वो 10 नहीं लेना, उसने बोला 10 मीटर तो हमारी ही लेंथ है, उसको 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कटिंग में भी तो लगेगा भाई। वो बाजार से कपड़ा लाएगा तो उसको काटने पीटने में भी तो लगेगा, वो काटने पीटने वाला भाई ऐसा तो कभी होता नहीं कि मेरे को इसको लपेटना है और मैं बाजार में जाके बोलूँ भाई इसको लपेटने का सामान दे, वो एग्जैक्ट थोड़ी देगा, थोड़ा ज़्यादा ही आएगा इससे, तो फिर वो कटिंग में इधर उधर में जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि L जो 10 है वो 10 नहीं रहेगा, 10.20 सेंटीमीटर है ना, तो 10.2 मीटर हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 100 से डिवाइड तो कितना आएगा 0.2 मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 10.2, ये 10.2 आपको यहाँ लेना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करो, एक बार मल्टीप्लाई करो इन तीनों पे, करके देखो। 61.2 अगर 10 से 10.2 से देखो इसमें थोड़ा सा चेंज है, वो जो 10.2 नहीं करता, सिंपल L इज इक्वल टू 10 आएगा, फिर उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है, फिर इसको सोल्व करना है। सोल्व करने पे ये जो लेंथ आएगी टेराप्लेन की, उस लेंथ में 0.2 ऐड कर देना, क्योंकि वो बोल रहा है 20 सेंटीमीटर ज़्यादा चाहिए कपड़ा, तो हम लोग मार्केट से इतना कपड़ा खरीदेंगे, इतना कपड़ा तो उस पर लगेगा कैनवास के लिए, तो ये 0.2 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 60। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कौन सा है, 6th नंबर। हाँ देखो 6th नंबर क्या है, स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टॉम आर 25 and 14 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द, ये तो बिल्कुल इजी है। लिंक डालना देखो 6 वाला क्या दिया हुआ है, स्लैंट हाइट, तो इसका मतलब L दिया हुआ है हमको 25 मीटर एंड डायमीटर 14 मीटर, तो R कितना हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, बस फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस, तो CSA निकाल लो, तो CSA का फॉर्मूला बन जाएगा पाई R L, पाई की जगह पे 22/7, R की जगह पे 7 और L की जगह पे 25। फिर कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, तो कॉस्ट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 22 इंटू 25 इंटू क्या कॉस्ट दिया हुआ है, अच्छा 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, तो 210/100। समझ गए ना, क्या करोगे, पहले टोटल एरिया आएगा, फिर वो कह रहा है पर 100 का 210, तो पहले इसको 100 से डिवाइड करना, मैंने इसको भी यहाँ पे सोल्व किया, 7 से 7 कट के ये एरिया आ गया, ये सिंपल है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन कई बार इजी भी हो जाती है इससे, नहीं तो पहले यहाँ सोल्व करो, जैसे यहाँ पे सीधा कट हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा ऐसे।